आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 2025 का मॉनसून इतना ज्यादा भयावह हो जाएगा ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से जो तस्वीरें तमाम राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं उसने सबको चौंका कर रख दिया है। पहले बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की कि वहां पर किस तरह से भूस्खलन हुआ है, किस तरह से चट्टानें गिर गई हैं, किस तरह से लोगों को वहां पर भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। काफी हंगामा देखने को मिला बारिश की वजह से, काफी ज्यादा घर का भी नुकसान हुआ, काफी लाखों लोग जो हैं वो बेघर हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो पंजाब और हरियाणा। पंजाब में भी अगर हम देखें तो बाढ़ की स्थिति की वजह से कितना ज्यादा वहां पर जो स्थिति है वो भयावह होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये आपदा या कह सकते हैं कि बाढ़ क्यों आई है। बाढ़ क्यों आई है आपको बता दें कि जिस तरह से नदी नालों और नहरों की सफाई नहीं हो रही है, मानवीय कारणों की वजह से भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कॉर्पोरेट हब कहे जाने वाली जगह पर इस तरह से बाढ़ आ जाए और इस तरह से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाए, इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो जाए तो काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सही समझा है आपने, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम की। जी हाँ, वही गुड़गांव जहां पर काफी सारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर स्थापित की जाती हैं, तमाम राज्यों से लोग वहां पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों में काम करने आते हैं। लेकिन वहां की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से सोमवार की शाम को जो तस्वीरें देखने को मिली, मंगलवार को जिस तरह से वहां पर बारिश हुई, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था, बारिश की वजह से पूरा रास्ता जाम की स्थिति से जूझ रहा था, काफी लोग परेशान हुए। ये काफी चौंकाने वाला था, इसलिए क्योंकि गुरुग्राम एक कॉर्पोरेट सेक्टर हब है और वहां पर अगर इस तरह से माहौल देखने को मिल जाए तो सोचने का विषय बन जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरह से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है, किस तरह से वहां पर कंपनियों को स्थापित किया जा रहा है, बड़े बड़े देशों से विदेशों से कंपनियां आ रही हैं वहां पर स्थापित होने। लेकिन क्या हो जब रोड की स्थिति ही सही ना हो। जी हाँ, उसी रोड की स्थिति की बात कर रहे हैं जहां पर तमाम गाड़ियां चलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, लगातार हमें ये मामले सुनने को मिल जाते हैं कि गुरुग्राम में काफी घंटों तक जाम लगा रहा, वहां के लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ा। लेकिन बारिश की वजह से जो तस्वीरें हमारे सामने आई, जो मामले निकलकर सामने आए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात का विरोध किया, वो काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को बारिश की वजह से पूरा रोड जाम रहा, पूरा रोड ब्लॉक रहा, काफी दूर तक गाड़ियां रेंगती रही, 10 किलोमीटर तक जाम लगा रहा, 20 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि जाम लगा रहा। ट्रैफिक पुलिस को 200 कॉल्स आए थे, जिसके बाद ये सोचा जा रहा है कि जब कॉर्पोरेट हब में ये स्थिति देखने को मिल सकती है तो बाकी जगहों का क्या होगा। और सवाल भी सही है क्योंकि जिस जगह को आप बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जिसे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे करना चाहते हैं, वही शहर अगर ऐसा हो तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस जाम की वजह से लोगों का कितना नुकसान हुआ, कितनी लापरवाही बरती गई, जिस वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक सोमवार को बाढ़ की स्थिति देखने को मिल गई थी। सड़कों पर स्विमिंग पूल बन गया था पूरा का पूरा गुरुग्राम का सड़क, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आई कि कॉर्पोरेट जो हब है, जहां पर कॉर्पोरेट के बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वहां पर लोग ऑफिस में ही बैठे रहे, सड़कों पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो भी इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो सड़क पर जाते तो जाम की स्थिति देखने को मिल सकती थी और वैसे भी उनका टाइम वेस्ट होता। इसके बाद आपको बता दें कि मंगलवार को भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था प्रशासन की ओर से, जिसकी वजह से मंगलवार को भी भारी बारिश हुई है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और साफ साफ कह दिया है कि जब आपको कोई जरूरी काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि इस बार की बारिश ने कितना ज्यादा भयानक रूप ले लिया है, जिस वजह से अब लोगों को घर से निकलने से भी मना किया जा रहा है। स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है लोगों को, और साफ साफ ये कह दिया गया है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप ना निकले। अब आप सोचिए कि अगर आपको कोई जरूरी काम हो और आप सड़क पर जाए और इस तरह से जाम की स्थिति हो, पूरा सड़क पानी से भरा हो, पूरा सड़क जल भराव की स्थिति से जूझ रहा हो, तब क्या होगा।
कोई भी जरूरी काम के लिए आप बाहर निकले हो लेकिन जाम में फंस जाए तो वो ना जरूरी काम होता है और आपकी समय की भी बर्बादी होती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी मामला इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि इस बारिश की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं, भारी बारिश की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ठप कर दिया गया है। कह सकते हैं हम कि पूरा का पूरा गुड़गांव शहर ही ठप हो चुका है। हर जगह पर बंद का आह्वान कर दिया गया है। स्कूल को भी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए चलाने की जो सूचना दी गई है वो निकलकर सामने आई है। कॉर्पोरेट हब्स में जो भी लोग काम करते हैं, जितने भी वहां पर सरकारी गैर सरकारी जो भी कंपनियां हैं, उनको भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा भयावह रूप ले चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर एक और जंग छिड़ गई है। वो जंग है कि नोएडा और गुरुग्राम दोनों ही सेक्टर जो है कॉर्पोरेट के लिए हब माने जाते हैं और दोनों ही जगह पर लड़ाइयां छिड़ी रहती हैं कि नोएडा बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा का गुरुग्राम बेस्ट है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है, इन 2 दिनों की बारिश ने सारी तस्वीरें हमारे सामने लाकर रख दी हैं और सारी तस्वीरों को साफ कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है लेकिन वहां की सड़कें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं, जाम की स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ये बता रहे हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि आप नोएडा में आइए, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, जलभराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। बारिश में तमाम जगहों पर अगर हम देखें तो जलभराव की स्थिति देखने को मिल जाती है। और लेकिन जो नोएडा की तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये बिल्कुल ये संदेश दे रही हैं कि नोएडा की सड़कें बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कंपैरिजन किया जाए हरियाणा और नोएडा में तो कौन बेस्ट है। पर बारिश के बाद से अगर इसकी लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए तो इस वक्त नोएडा को बेस्ट समझा जा रहा है, क्योंकि वहां पर जाम की स्थिति नहीं देखने को मिली है। पर हरियाणा में अगर हम कहें हरियाणा के गुरुग्राम में, तो वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिली है। इसलिए कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर हब होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से ये हालत पैदा हुई है और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पर सवाल तो ये भी है कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में भी बीजेपी है और गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत ही आता है और केंद्र में भी बीजेपी है। तो उसके बाद आखिरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, गुरुग्राम में तमाम तरह के सेक्टर वहां पर स्थापित किए जाते हैं, तमाम तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर को हम देखें तो वहां के नाम से जाना जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या है जिस वजह से सड़कें इतनी ज्यादा खराब हैं कि जलमग्न हो चुका है पूरा का पूरा गुरुग्राम। अब सवाल तो कई सारे हैं, पर बात अगर की जाए बारिश की तो बारिश ने भी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति पैदा कर दी है। पंजाब की भी स्थिति बहुत खराब देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से 1300 गांव डूब चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1300 गांव डूब चुके हैं और ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। अगर 1300 गांव डूब रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग बेघर हो चुके होंगे। तमाम तरह के जो पशु हैं वो भी बाढ़ की वजह से बहते दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं, या तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पशु हैं वो बॉर्डर पार भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बारिश ने कितना भयानक रूप ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में हमें भूस्खलन की कितनी खबरें देखने को मिली थी, कितनी ज्यादा तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई थी। उत्तराखंड में भी वही स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन जब बात पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों की होती है, राज्यों की होती है, तो बार बार सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या कमी रह गई सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, कि इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उन जगहों से जहां पर आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप भी जानते हैं कि गुरुग्राम को हमेशा से इस वजह से आगे समझा गया है क्योंकि वहां पर जो नजारे हैं, जो कंपनियां हैं, वो हमेशा देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब जाम की स्थिति देखने को मिलती है और जिस तरह से जल भराव, जिस तरह से जलमग्न हो चुका है गुरुग्राम, वो काफी सारे सवाल खड़ा करता है। पर अब ये भी मामला है कि आखिरकार ये आपदा, इस तरह के मामले क्यों आते हैं। अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदा एक पॉइंट हो गया, पर मानवीय कारणों की वजह से भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। सबसे बड़ी बात है कि नदी, नालों और नहरों की सफाई नहीं होती है। बाढ़ की स्थिति इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि कई जगह पर डैम के जो फाटक हैं उसे खोल दिए जाते हैं, जिस वजह से जो उसके आसपास के इलाके हैं वो भी डूब जाते हैं। तभी हमें ये मामला निकलकर सामने आते हुए नजर आया कि 1300 गांव पंजाब में डूब चुके हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा थी वो तो थी ही, लेकिन मानवीय कारणों की वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है
जाए कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाए, बाढ़ पर नियंत्रित लाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार आगे क्या होगा? क्या ऐसे ही हरियाणा और पंजाब में इसी तरह से बाढ़ देखने को मिलेगा? क्या नोएडा के जैसे गुरुग्राम की स्थिति नहीं हो सकती है? क्या जाम की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है? तमाम सवालों के जवाब आपको आगे देते रहेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।